ओम शांति। आज 26 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को बहुत सारी सावधानियां दी हैं, बहुत अटेंशन दिलवाया। आप बच्चों को देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। अगर देह अभिमान में रहते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान कि उनमें जेलसी हो जाती है, दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर जलन होती है, जिससे प्यार से सेवा नहीं कर पाते, आपस में लूट पानी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे दिल साफ नहीं रख पाते, मुरली के प्रति भी बेपरवाह बन जाते हैं, सेवा प्यार से नहीं कर पाते, माया से कदम कदम पे धोखा खा लेते हैं। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। आप बच्चों को इस संगम के समय पर बहुत ध्यान देना है कि पढ़ाई कभी मिस ना हो। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ो। माया जब आती है तो पढ़ाई भी छुड़ा देती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए आप वर्षा प्राप्त करते हो, तो बहुत प्यार से पढ़ना है और अच्छी रीति धारण करना है। तुम त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तीनों कर्तव्य करने वाले हो, स्थापना, विनाश और पालना। स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की पालना। तीनों कर्तव्य भी तुम्हें बाबा के साथ साथ याद रखने हैं। ये तीनों कर्तव्य इस समय बाबा आकर के समझाते हैं कि कैसे करने हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं, बेहद खुशी होनी चाहिए। अब हम बाबा के बन गए। जिन बच्चों को खुशी रहती है तो वो खुशी में सेवा करते हैं, हर एक को संदेश देते हैं, बहुतों को पैगाम देते हैं, तो उन्हें बड़ा पैगंबर कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे, याद की यात्रा मुख्य है। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम बच्चे मायाजीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की पालना। क्वेश्चन है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरी बात, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती है, पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह अभिमान के कारण, दिल साफ न होने के कारण बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। देह अभिमानी का लक्षण, बार बार मूड ऑफ कर लेते हैं, चेहरा बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उसकी एम तो आगे की रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से हमारी आत्मा जो पतित बन गई वो पावन बन जाएगी। योग से आत्मा पावन बन जाएगी।
तो हम पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान, सभी पढ़ाइयों से ऊंची पढ़ाई ये है। पढ़ाइयां तो अनेक प्रकार की हैं, वो तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयां इस दुनिया के लिए हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहां ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमें नई दुनिया में मिलना है। वो नई दुनिया कोई दूर नहीं, अब संगम युग है। नई दुनिया में हमें राज्य करना है। यहां बैठे हो तो बुद्धि में याद करना है, बाप की याद से आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है, हम पवित्र बनेंगे फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ताकत तो हर बात में चाहिए। ये ईश्वरीय माइट, इसको योग बल की माइट कहा जाता। बाकी सब है जिस्मानी माइट, ये है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं बच्चे माँ कम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है, उन्हें याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही तमो प्रधान में आ गए, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे, ये तो सीधी सी बात है। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे, ये सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही तमो प्रधान बन गई। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है, वो तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। जो समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए वो ध्यान देंगे, जिन्हें निश्चय नहीं वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देंगे। समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते तो समझा जाता, कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार होते, ये भी पढ़ाई है। इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार हैं वो पढ़कर फिर औरों को पढ़ाएंगे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बच्चे भी कहते हम भी सर्वेंट हैं, हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमें औरों का कल्याण करना है। शिव बाबा हमारा कल्याण करते हैं, हमें औरों का करना है। सबको ये समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी घोड़े सवार कहा जाता। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते। इसमें बच्चे समझते कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए जीवन दी है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रिड बकरी थोड़ा ही हूं जो कोई हमें बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय करके बैठ गए। तुम कहेंगे हमें क्या परवाह, हमें तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या ये काम पर बैठ, या फिर यहाँ पर काम चिता पर बैठना है। हमें स्वर्ग की स्थापना करनी है। बाप कहते हैं वो मस्ती चढ़ जानी चाहिए। हमें क्या परवाह, हमें तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या ये काम बैठ करने हैं। वो मस्ती चढ़ जानी चाहिए, जिसको मोलाई मस्ती कहते हैं। हम मोला के मस्ताने हैं। जानते हो मोला से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? शिव बाबा से इस समय क्या प्राप्ति हो रही है? मोला हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं मोला हम सबको पढ़ाते हैं। हम मोला के मस्ताने हैं। नाम तो उनके नाम बहुत है,
परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठा है। हम अभी मोलाई मस्ती वाले हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती, बरोबर हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हरदम याद करना है। सामने बैठे हो ना, यहां से बाहर निकले भूल जाएंगे। यहां जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं तो यहां बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाबा तो कहते जल्दी जल्दी करो, गांव गांव में भी सर्विस करो, म्यूजियम के द्वारा भी संदेश दो। जितना समय मिला है, बाबा कहते जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये भी बाबा समझाते। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक कान से अच्छी रीति पकड़ लेती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उनको माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करते, छिपा लेते। आंतरिक दिल सच्ची नहीं, सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। अगर सच्ची दिल नहीं, शैतानी वाली दिल है तो अपना बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। ये तो तुम साक्षात्कार करते हो, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते माया बड़ी जबरदस्त है, जैसे चूहा काटता है मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वे खुद समझते नहीं कि हमें माया ने गिरा दिया, लून पानी बना दिया। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाबा की सर्विस नहीं कर सकेंगे। लून पानी अर्थात आपस में टकराव में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बाबा की सर्विस नहीं कर सकेंगे। अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं, वो अवस्था तो है नहीं, याद का जोहर भरता नहीं। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है। जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म कर देती है। किसी को पता भी नहीं पड़ता कैसे अच्छे अच्छे नई नई भी पढ़ाई पढ़कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी, उन पर भी माया का वार हो जाता है। समझते हुए बेपरवाह हो जाते हैं, थोड़ी बात में झट लून पानी हो जाते हैं। बाबा समझाते देहाभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा, जो कुछ देखते कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता, कभी हार तो कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते, कोई मर भी जाते। इसलिए जहां भी रहो बाबा को याद करते रहो, सर्विस करते रहो। जहां भी रहो बाबा को याद करते रहो, सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो। जो बाहर वाले घर ग्रस्त में रहते हैं, यहाँ वालों से बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पार्ट चलता है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ? वो ज्ञान भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं, कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, साफ दिल वाले हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं। दिल के साफ बच्चे हर्षित रहते हैं, उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बदल जाती है, बात मत पूछो। इस समय सब कहते हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया, आकर के पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी श्रीमत पे चलो। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता।
आत्मा शुद्ध नहीं होती। बाप तो दिन रात इस पर जोर देते, अपने को आत्मा समझो। देहाभिमान में आने से तुम गुटखा खाते हो, देहाभिमान में आने से गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते हो, खुशनुमा होते जाते हो, हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देहाभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते नहीं ये बीमारी फिर कहां से आई। बाबा कहते देहाभिमान से बीमारी आती, देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। ये जो सूक्ष्म बीमारियां हैं वो देहाभिमान में आने से आती हैं। देही अभिमानी होंगे तो बीमारी नहीं आएगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा। बाबा कहते देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई कोई बीमारी लगती तो एकदम चिचड़ होकर लगती, चिपक जाती, छोड़ती ही नहीं। श्रीमत पर ना चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़ी जोर से लगती है। श्रीमत पे ना चल, देह अभिमान में चलते तो चोट जोर से लगती है। बाबा के पास सब समाचार आते, माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती, बुद्धि बिल्कुल मार डालते, संशय बुद्धि बन जाते। भगवान को बुलाते, आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। फिर उनके ही विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते। बच्चों को यहां बैठे ये बहुत खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा कहते इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इससे ऊंची और कोई पढ़ाई है क्या। दी बेस्ट ये है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, माया नाक कान से एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते आधा कल्प इसका राज्य चलता, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। आधा कल्प इसका राज्य चलता है, फिर ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान से काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। अटेंशन देंगे, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान से काट लेगी, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल। थक कर फां हो जाते, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते, कमाई होती रहती, तो उन्हें कभी थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते। तुम्हें तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी। चेक करो हमारी चलन दैवी है या आसुरी। समय बहुत थोड़ा है। अकाली मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते। बरसात जोर से पड़ेगी, उसको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे से खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देते, फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्किरादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। किसी भी बंधन में नहीं बंधना। माया चूही से बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है।
इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी बंधन में नहीं बंधना, माया चूही से बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता उनकी खुशी में रहना, इस कमाई में कभी संशय बुद्धि बन थकना नहीं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सबकी आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको अलर्ट बना देगी। ये जिम्मेवारी की स्मृति अलर्ट बनाएगी। आप सभी बच्चों में शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए, सबकी आशाएं पूर्ण करें, सबकी इच्छाएं जन्म पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएं, उसका अनुभव कराओ। इसके लिए शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको अलर्ट बना देगी। श्लोक में मुरलीधर की मुरली पर देह के भी सुध बुध भूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह के भी सुध बुध भूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। आज हम मोलाई मस्ती में रहेंगे, मोला को याद करते रहेंगे और याद करेंगे हम सब मुरलीधर की सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं। मोलाई मस्ती वाले मोला के मस्ताने होते हैं। मोला से हमें क्या प्राप्ति होती है ये हम अच्छी रीति जानते हैं। वो ही आकर हमें ये कर्तव्य करना सिखा रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की पालना। हम ही मुरलीधर की सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। इन शक्तियों को प्राप्त कर मैं देह के सुध बुध से परे हूं। कल्प कल्प हमने इस मुरली का आनंद लिया है, सुख पाया है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाएं। ओम शांति। बीके भाई बहनों को भाषण में कौन सी बातें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, सुनते हैं बाप दादा की ये समझानी आज के अव्यक्त ज्ञान मोती में।